श्री गणेशाय नमः। वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने कहा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, है पार्वती जी, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक के गणपति जी की आराधना करके कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, उसको मैं बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंतिदेव नाम के प्रतापी राजा हुए हैं। जैसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्रादि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की दो स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी कभी कोई उपवास नहीं करती थी, वह सदैव पेट भरकर भोजन करती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला बना लिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को पैदा किया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं किसी हृष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सोच का यह व्यंग्य सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकटनाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्तिभाव से व्रत किया, तब रात को वरदाय गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे, इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाले पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अध्यस्त हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राज्य खुशी अपना माता के पास वापस लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचारने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। सुशीला अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दिया है। जिनका कोई नहीं होता, उनके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में हुई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं तुम्हें पापिन एवं नीच हूँ, आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधु एवं अच्छे पुरुषों के दोष को देखते हैं, वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकटनाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपसी में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उसके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सोच चंचला का मन पलट गया। श्री गणपति जी कहते हैं, हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बता दी है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसके करने से आपको स्त्रियों पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियां व नव निधियां आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। जय श्री गणेशाय नमः।